This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजस्थान में कोरोना एक्टिव केस 200 पार। प्रदेश में एक महीने के बाद एक दिन में 50 नए पॉजिटिव मिले। आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल बीजेपी की सरकार में भी कई मंदिर तोड़े, तब सवाल क्यों नहीं। वागड़ दौरे पर आए मंत्री रमेश मीणा बोले, मैं कांग्रेस के खेमे से हूं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी कांग्रेस के खेमे से, कोई गुटबाजी नहीं। घर में शादी और मौत होने पर ही मिलेगा पानी। फेसबुक लाइव पर बोला आदमी, पानी के लिए परिवार को बिलखता नहीं देख सकता, दे दो इच्छा मृत्यु की इजाजत। राजस्थान के भीलवाड़ा में सरस्वती मां की प्रतिमा को लेकर नया विवाद छिड़ गया। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हुए हमलावर। परफेक्ट स्मार्ट स्किल तेरापंथ युवक परिषद और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के संयुक्त तत्वाधान में लाए हैं फ्री एजुकेशनल सेमिनार, जिसमें मिस्टर अमित राठी, जो कि नासिक महाराष्ट्र के हैं और इंटरनेशनल स्पीकर एंड काउंसलर हैं, बात करेंगे स्मार्ट पेरेंटिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, करियर आफ्टर 10th और करियर गोल सेटिंग पर। 29 अप्रैल को शाम 6 बजे, वेन्यू तेरापंथ भवन, बिजोलिया हाउस, नाइयों की तलाई, ब्रह्मपुरी, उदयपुर। जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना बढ़ने लगा है। प्रदेश में मंगलवार को एक ही दिन में 50 नए पॉजिटिव मिले। जयपुर में नए संक्रमित होने वालों की संख्या सबसे ज्यादा 30 रही। 18 मरीजों की रिकवरी हुई। वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के चलते एक्टिव केस की संख्या 203 तक पहुंच गई। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार जयपुर के अलावा अलवर में 8, धौलपुर में 8, अजमेर में 1, भीलवाड़ा में 1, गंगानगर में 1 और उदयपुर में 1 संक्रमित मरीज मिला है। करीब एक महीने बाद पॉजिटिव केस की संख्या ने 50 का आंकड़ा छुआ है। मार्च के आखिरी हफ्ते में इतने केस रिकॉर्ड हुए थे। सोमवार को प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 171 थी। प्रदेश सरकार वेट एंड वॉच कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एसएमएस हॉस्पिटल के दौरे के बाद हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा एक्टिव हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हॉस्पिटल के दौरे कर व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने राजस्थान में विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। एयरपोर्ट पर खासतौर पर नेगेटिव रिपोर्ट की जांच की जा रही है। केस की संख्या में बढ़ोतरी होने पर मास्क लगाने की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स पर सख्ती कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों का इंतजार कर रही है। भारत में इस वक्त सबसे हॉट, सबसे जरूरी, सबसे करंट कोई मुद्दा है तो वो है हिंदू मुस्लिम मुद्दा। मानो बाकी सारी बातें बेमानी हो गई है। सब कुछ बस इस एक मुद्दे के पीछे छिप गया है। किसी को महंगाई नहीं दिखती, किसी को रोजगार नहीं दिखता, किसी को बेटियों की लुट रही इज्जत नहीं दिखती, शिक्षा का स्तर नहीं दिखता, सब्जियों दालों के भाव नहीं दिखते, कुछ नहीं दिखता। सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए किसी इंसान, आम इंसान के पास कोई सवाल नहीं है। मानो सरकार बाइज्जत बरी कर दी गई, उस पर कोई दबाव नहीं, उससे कोई सवाल नहीं। और ऐसा किस बिना पे कि बस धर्म सुरक्षित है। लेकिन जरा सोचिए, क्या धर्म सुरक्षित है? क्या आपको नहीं लगता कि आज जो उग्रता बढ़ी है एक दिन आपके बच्चों पर भारी पड़ जाएगी? क्या नौकरी धर्म देखकर मिलेगी? क्या महंगाई धर्म देखकर पांव रुकेगी? क्या शिक्षा भी धर्म देखकर दी जाएगी? और वो धर्म जो खुद दूसरे धर्म से बैर रखना नहीं सिखाता, वो धर्म गजब है। सोचिए, अब भी वक्त है। बहरहाल अलवर मंदिर का मुद्दा देश भर में छाया हुआ है। तमाम तरह की अटकलें जब न चले तो बातें यहाँ भी हिंदू मुस्लिम की ही कही गई। 3 अफवाहें यहाँ जमकर फैलाई गई और इसका सच आपको बताना भी बहुत जरूरी है। ये पड़ताल की दैनिक भास्कर ने। देखिए, अलवर के राजगढ़ में मास्टर प्लान और गौरव पथ के नाम पर 90 दुकान, मकान और 3 मंदिर तोड़ने पर विवाद थम नहीं रहा है। 5-6 दिन पहले राजगढ़ नगर पालिका की ओर से यह कार्रवाई की गई थी। शुक्रवार को 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद और राजनीति दोनों ही तेज हो गई हैं। इधर घटनाक्रम को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया हाउस में यह बताया गया कि जाकिर की दुकान को छोड़ दिया गया और पास वाले मकान तोड़ दिए गए। मैसेज शेयर किए जा रहे हैं कि मंदिर पर यह कार्रवाई हुई और मस्जिद छोड़ दी गई। भास्कर की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन अफवाहों की जांच पड़ताल की। जो सच निकल कर आया वो वाकई आंखें खोल देने वाला है। उम्मीद है आपकी भी खुलेगी। पहली अफवाह, जाकिर की दुकान छोड़ दी गई। जहां मकान और दुकान तोड़ी गई वहां पास में ही जाकिर की दुकान थी। उसे छोड़कर पास वाले मकान और दुकानों को तोड़ दिया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी का बदला यहां राजस्थान में लिया गया, ये बातें कही गई। लेकिन हकीकत क्या है? ये सही है कि दुकान जाकिर खान चलाता है। दुकान एडवोकेट राहुल दीक्षित के नाम है। जाकिर ने किराए पर ले रखी है। अतिक्रमण के मामले में पहले से ही स्टे ले लिया गया और इस कारण इस दुकान को नहीं तोड़ा गया। जाकिर खान की इस दुकान को लेकर अफवाह फैलाई गई, जबकि ये दुकान राहुल दीक्षित की है और जाकिर ने इसे किराए पर लिया है। दूसरी अफवाह,
मस्जिद को छोड़ मंदिरों को तोड़ा गया। यहाँ बातें फैलाई गई कि कई चैनल्स पर इस तरह की खबर भी चलाई गई कि राजगढ़ में मस्जिद को तो छोड़ दिया गया और मंदिर को तोड़ दिया गया, लेकिन हकीकत यहाँ क्या निकल कर आई कि यहाँ के लोगों ने बताया है कि इलाके में एक भी मस्जिद है ही नहीं। तीसरी अफवाह 3 मंदिरों को तबाह कर दिया गया। हकीकत यह है कि तीनों मंदिर तबाह नहीं हुए, तीनों ही शिवालय हैं, लेकिन केवल 300 साल पुराने एक मंदिर को तोड़ा गया। 2 मंदिरों का कुछ हिस्सा ही टूटा, हालांकि इसमें रखी मूर्तियां भी खंडित जरूर हुई। तो देखा आपने, ऐसी बातों के कोई सर पैर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए फैलाई जाती हैं ताकि राजनीति की दुकान चल सके। आप आगे भी सोचें, समझें और हाँ, सतर्क जरूर रहें। आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। बेनीवाल ने प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों के कामकाज के रवैये पर सवाल उठाए। अलवर में पिछले दिनों हुई मंदिर तोड़ने की घटना को लेकर भी बेनीवाल खुलकर बोले। उन्होंने इस मामले में बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि मंदिर टूटने ही नहीं चाहिए, मगर 2013 से 2018 बीजेपी के शासन में कई मंदिर टूटे। बेनीवाल ने कहा कि तब के मंत्री यूनुस खान ने अपना खुद का 18 सिविल लाइंस मकान में जो शिव मंदिर था उसे तोड़कर दूसरा सिस्टम किया। बीजेपी की सरकार में भी कई मंदिर तोड़े गए, तब ये बीजेपी के नेता सवाल क्यों नहीं कर रहे थे? तब तो विधानसभा में या तो मैं बोल रहा था या घनश्याम तिवारी, सिर्फ 2 ही व्यक्ति बोल रहे थे कि मंदिर क्यों तोड़े। ये सवाल उस समय भी खड़ा होना चाहिए था ना। आज बीजेपी अकेले को ही मंदिर की चिंता है क्या, और किसी को नहीं? हम भी मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर के मुद्दे पर ही हम सरकार में आए। बेरोजगारी सहित बाकी तो कोई मुद्दे हैं ही नहीं। बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज धर्म के नाम पर दिल्ली में सत्ता में भाजपा के लोग बैठे हैं, ये तो कांग्रेस का पाला खाली है इसलिए गोल कर रहे हैं। बेरोजगारी, कोरोना में फेल, चीन में 2 बार आंख दिखाई, जैसे रशिया लड़ रहा है वैसे हिंदुस्तान कश्मीर को छुड़ाने के लिए मर्दानगी कब दिखाएगा? मोदी जी क्यों नहीं ला रहे हैं कश्मीर को? दम है तो लाकर दिखाए, हम मान लेंगे। ठीक है, कांग्रेस और विपक्ष कमजोर है इसलिए मोदी की सरकार बन रही है, मगर कृषि कानूनों में बीजेपी ने थूक के चाटा है। बेनीवाल ने कहा कि महिला अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर आ गया है। गैंगरेप की घटनाएं राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रही हैं। इन घटनाओं के पीछे पिछले 22 साल का गहलोत वसुंधरा का गठजोड़ है। पुलिस का इकबाल कम हो गया, बिजली की दरें बढ़ रही है। बेनीवाल ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि पुलिस एक्ट में बदलाव हो और लोगों को टोल ना देना पड़े। बेनीवाल ने कहा, हम जल्द ही पहले जोधपुर और फिर मेवाड़ में बड़ी रैली करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा मंगलवार को डूंगरपुर के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी और उनके किस गुट में होने का सवाल पूछने पर कहा कि वो कांग्रेस के खेमे से हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो काम होगा वो काम करेंगे। मंत्री रमेश मीणा ने राजस्थान में सीएम बदलने की चर्चाओं पर कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं और जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वही मुख्यमंत्री होगा, इसलिए इस बारे में ज्यादा वक्तव्य देना ठीक नहीं है। सिर्फ इतना कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हम सबका लक्ष्य है कि 2023 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। मंत्री मीणा ने आगे कहा कि प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई दोषी अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं उसका लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और उसका विकास हो। धरातल पर काम नजर आना चाहिए और काम की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। रमेश मीणा ने मनरेगा में बजट की परेशानी के सवाल पर कहा कि पूरे प्रदेश में बजट की कमी चल रही है। सरकार ने 2100 करोड़ की डिमांड केंद्र सरकार को भेजी है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री से मुलाकात भी हुई थी जिसमें उन्होंने अप्रैल महीने तक बजट मिलने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक बजट नहीं मिला है। बजट नहीं होने से मनरेगा योजना से जुड़े लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही विकास बाधित हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे तैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे मनरेगा में लेबर भी कम हो सकती है, साथ ही पेमेंट में और भी डिले कर सकती है। प्रदेश में गर्मी और पानी की कमी से हालात बेकाबू हो रहे हैं। पाली जिले में वाटर ट्रेन से पानी सप्लाई किया जा रहा है, इसके बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में एक युवक का वीडियो सामने आया है और इसमें वह परिवार के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जब उनसे पानी मांगा गया तो कहा गया कि पानी की कमी है, घर में शादी या मौत होने पर ही पानी मिलेगा। इसके बाद मंगलवार को वह फेसबुक लाइव आया और बोला कि पानी के लिए परिवार को बिलखता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए इच्छा मृत्यु चाहिए। मामला सामने आने के बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई है। दरअसल पाली के रोहट में पानी की समस्या चल रही है। अरिहंत नगर में रहने वाले कालू उर्फ कैलाश टेलर पुत्र चंपालाल टेलर का
कहना है कि उसके मोहल्ले में पिछले सप्ताह भर से पानी नहीं आ रहा। सप्लाई होती भी है तो कम समय के लिए होती है, ऐसे में पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। युवक ने बताया कि समस्या को लेकर मंगलवार को जलदाय विभाग रोहट के ऑफिस गए। उन्होंने पानी आपूर्ति करने की मांग की और इस पर अधिकारी ने कहा कि पानी की कमी चल रही है, घर में या तो शादी या मौत होने पर ही पानी की आपूर्ति की जाएगी। इस मामले में दीनदयाल गुजर अय्यर ने बताया कि कल शाम को ये युवक आया था और पानी का टैंकर सप्लाई करने को कहा था। इस पर उसे बता दिया गया कि मोहल्ले में पहले सप्लाई की जा रही है, लेकिन उसने निजी टैंकर मांगा और इस पर उसे यह जवाब दिया गया था कि वह तभी सप्लाई होता है जब घर में मौत या शादी हो, लेकिन इस बात को उसने गलत तरीके से ले लिया। जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिले जवाब के बाद युवक शाम को 20 मिनट 33 सेकंड का फेसबुक लाइव आकर अपना दर्द बयां किया। युवक रोहट क्षेत्र में पानी किल्लत और जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिले जवाब के बारे में बताया और उसने कहा कि अधिकारियों के जवाब से वो काफी आहत है। बुधवार को एसडीएम रोहट ऑफिस जाकर इच्छा मृत्यु मांगेगा। फेसबुक लाइव के बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई है। वहीं रोहट निवासी कालूराम बुधवार सुबह तहसीलदार प्रवीण चौधरी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचा और इस दौरान क्षेत्र के कई व्यापारी उसके साथ थे। ज्ञापन में उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। राजस्थान में पिछले दिनों से देवी देवताओं को लेकर बवाल मचा हुआ है। हाल ही में मंदिर के तोड़े जाने वाले मामले में जमकर सियासी जंग देखने को मिली और अब भीलवाड़ा जिले में सरस्वती मां की प्रतिमा को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। इसकी वजह जिला अधिकारी का एक आदेश है। दरअसल इस आदेश में जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने मातहत अधिकारियों से ये पूछा कि 14 फरवरी को स्कूलों में सरस्वती की प्रतिमा किसके आदेश से लगवाई गई। इस आदेश के बाद भाजपा ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। साथ ही आरोप ये लगाया कि ये विद्या की देवी सरस्वती की स्कूलों से प्रतिमाएं हटाने की साजिश है। जानकारी के मुताबिक भीलवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के अधिकारियों को आदेश जारी कर पूछा कि उनके क्षेत्र में किन स्कूलों में 14 फरवरी को सरस्वती की प्रतिमाएं लगाई गई। ये भी पूछा कि ये प्रतिमाएं किसके आदेश से लगवाई गई। दरअसल ये जानकारी एक आरटीआई में मांगी गई सूचना के लिए दिए जाने थे। आरटीआई के आवेदन में तो सरस्वती मां के शिक्षा में योगदान, जन्म और पढ़ाई जैसी जानकारी भी मांगी गई। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये जानकारी मांगना मां सरस्वती की प्रतिमा स्कूलों से हटाने की साजिश है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस ने कहा भाजपा माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान सरकार को आरटीआई में आवेदन मिला, जिला शिक्षा अधिकारी ने पूछी गई जानकारी की सूचना अपने मातहत अधिकारियों से मांगी, इसमें गलत क्या है। बता दें कि राजस्थान में स्कूलों में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करना एक परंपरा रही है। अभी तक इस पर आपत्ति कभी नहीं हुई, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी के इस आदेश के बाद बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि इस आदेश का आखिर मकसद क्या है। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ कि इससे पहले राजस्थान सरकार ने पुलिस थानों में मंदिर की स्थापना पर भी रोक लगा दी थी। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।